दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सारी की सारी निफ्टी 50 कंपनीज़ के बारे में। आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें निफ्टी 50 की कंपनीज़ को हम रिव्यू कर रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। आई थिंक 26 कंपनीज़ अभी तक रिव्यू हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, 2 हफ्ते टू बी प्रिसाइसली नाउ। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो मेरी फाइंडिंग है उसके बारे में आपको एक समरी आई वांट टू गिव यू थ्रू दिस वीडियो। तो आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की इन कंपनीज़ के बारे में। तो मैंने जिस बेसिस पे रिव्यू किया है कंपनीज़ का, वो है उनके फाइनेंशियल्स, उनके पिछले 3 साल के रेवेन्यू यानी कि सेल्स, उनकी बॉटम लाइन यानी कि उनका प्रॉफिट पिछले 3 साल का डिक्लाइन कर रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है, क्या ट्रेंड है उसका, किस मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी, क्या मार्जिन कम हो रहे हैं कि घट रहे हैं, जिससे पता लगता है कि कंपनी किस दौर से गुजर रही है, डेट्स किस तरीके के हैं कंपनी के, और जो उनके जो सबसे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए थे या वो Q4 हों या Q3, उसको हम कंपेयर करते हैं सीक्वेंशली और ईयर एन ईयर। इसके बाद मीडिया में इस कंपनी के लिए क्या कुछ चल रहा है, बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखते हैं जिससे शॉर्ट टर्म मूवमेंट का पता लगता है, और उस कंपनी के चार्ट पे भी देख के इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसने जिन जिन लोगों ने पिछले 5 साल पहले इन कंपनीज में निवेश किया उनको क्या मिला अपनी निवेश करके। 2-3 लोगों ने इस रिव्यू सीरीज़ के दौरान ये चीज़ भी लिखी कि कंपनियां जो चार्ट है उस पे जो रिटर्न मिलता है उसके अलावा डिविडेंड भी पे करती हैं, कई बार फ्री शेयर्स भी अलॉट हो जाते हैं। अगर हम बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो इनके लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी होते हैं। बट मेरा पर्सनली मानना है कि इन 25 कंपनियों को रिव्यू करने के बाद, बिकॉज अभी हमारा सफ़र आधा हुआ है, अभी आधा सफ़र बाकी है, जो मेरा मानना है कि कंपनीज़ में इन्वेस्टर कभी भी डिविडेंड के लालच में नहीं करता। सेविंग्स अकाउंट में जो 7% रिटर्न आपको मिल रहा है आज की डेट में, क्या वो डिविडेंड नहीं है? उसको भी आप डिविडेंड के तौर पे ले सकते हैं, वो भी तो रिटर्न है एक तरीके का। और फ्री शेयर्स के लालच में कभी भी इंसान स्टॉक मार्केट पे नहीं आता, वो हमेशा चार्ट की मूवमेंट को लेके मार्केट में आता है। तो ज़्यादातर कंपनी का कंक्लूजन ये निकला है कि इनमें एंट्री के मौके तलाशने पड़ते हैं और इनमें सही टाइम पे एग्जिट करने पे ही हमें स्टॉक मार्केट एक अच्छा, आप बोल सकते हैं, रिटर्न डेस्टिनेशन की तरह देखने को मिल सकता है। ना कि हम 100% आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट पे पैसा लगा के बैठ जाएं। एंट्री का भी सही समय होना चाहिए, एग्जिट का भी सही समय होना चाहिए, तब हमारे रिटर्न्स जो होंगे वो एक्सपोनेंशियल होंगे। किसी भी कंपनी से प्यार करना और उस कंपनी को, अपने आप को उस कंपनी का मालिक समझ लेना, ये बहुत बड़ी गलती है जो काफ़ी इन्वेस्टर करते हैं। हालांकि आप ऑन रिकॉर्ड मालिक बनते हैं क्योंकि आप उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, बट जब वो कंपनियां एक यू टर्न लेती हैं, जब उनमें लॉसेस आने लगते हैं और जब कंपनी के स्टॉक नीचे हो जाते हैं आपकी बाइंग प्राइस से, तब ज़्यादातर लोग एग्जिट करते हैं, तब अपनी मालिकानापन वो छोड़ के निकलते हैं कंपनी से और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट पे नुकसान हो गया। तो दोस्तों, आप मेरी ये तमाम वीडियोस देखें। मैं आपको एक बार सारी जो 25 कंपनी हैं उनके, क्या मैंने बाय बताया है कि डोंट बाय बताया है, उनके ऊपर से आपको एक समरी दिखा रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स के रिव्यू अभी आने वाले दिनों में होंगे, तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं इन तमाम 50 कंपनीज़ को रिव्यू करूं, क्योंकि ये लिस्ट भी चेंज होती रहती है। बट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमने तो फार्मूला लगाया हुआ है जिससे हमारी लिस्ट अपडेट हो जाती है। निफ्टी 50 के तमाम कंपनीज़ को निकाला गया है NSE की वेबसाइट्स पे, तो दिस इज़ द अपडेटेड लिस्ट। और ये जो प्राइस हमारे सामने है, दीज आर द अपडेटेड प्राइसेस, बिकॉज इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। एक मेरी और वीडियो है जिसमें मैंने बात की है कि आप भी ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें जो प्राइस है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मेरी 26 कंपनीज जो मैंने अभी तक रिव्यू की हैं, क्या उनमें बाय की रेटिंग दी है कि मैंने डोंट बाय की रेटिंग दी है। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी अदानी पोर्ट्स में मैंने डोंट बाय की रेटिंग दी है। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, चार्ट के रिटर्न्स और बाकी सारी चीज़ों के बेसिस पे अदानी पोर्ट पे मैंने डोंट बाय की रेटिंग दी है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इस टाइम जब कंपनियां 40% 50% नीचे मिल रही हैं अपने एक महीने पुराने के प्राइसिंग में, अभी भी रिव्यू करके इन कंपनीज में ये निकल के आता है कि डोंट बाय। हालांकि हर कंपनी में मैंने एक स्लाइट शॉर्ट टर्म टारगेट भी दिया है अगर कोई लेना चाहे तो, बट फॉर ए लॉन्ग टर्म होराइजन मैंने इनमें डोंट बाय का रेटिंग दिया है। अदानी पोर्ट्स में, एशियन पेंट्स में मैंने बाय की रेटिंग दी है, एक्सिस बैंक में मैंने बाय की रेटिंग दी है,
बजाज ऑटो में मैंने बाई की रेटिंग दी है। देर आर सम रीजंस फॉर इट, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक अभी भी 50% अपने 52 वीक्स हाई से नीचे है, तो अभी भी ये बहुत ल्यूक्रेटिव है। हालांकि एशियन पेंट्स अपने मोरलेस 52 वीक्स हाई के आसपास आ चुका है इस टाइम पे। तो हमें ये भी देखना है कि अगर 52 वीक्स हाई पे चल रही कंपनी, यानी हम उसको उसके पीक पे खरीदने जा रहे हैं। ये भी एक स्टडी है कि किस टाइम एंटर करना चाहिए। इसके बाद बजाज फाइनेंस पे मैंने डोंट बाई की रेटिंग दी है। आप जाके वीडियो चेक करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। अभी 60% डाउन है। इसमें कंपनी के बोर्ड ने बोला है कि इनका बिजनेस कब तक नॉर्मल हो सकता है, जो कि अगले साल मार्च तक नॉर्मल होता हुआ लग रहा है। और जिसके नॉर्मल होने के बाद इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखेगा। तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो। भारत पेट्रोलियम पे मैंने डोंट बाई की राय दी है। भारती एयरटेल पे मैंने डोंट बाई की राय दी है। कोल इंडिया पे मैंने डोंट बाई की राय दी है। दोस्तों, ये सारी कंपनियां इतनी सस्ती हैं, बट इनमें अभी भी बाय की राय में नहीं दे पा रहा है, इनके फंडामेंटल्स देख के और टेक्निकल्स देख के। इसके बाद गेल पे मैंने डोंट बाई की राय दी है। ग्रासिम पे डोंट बाई की राय दी है। HCL पे मैंने बाई की राय दी है। आप देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग है बहुत। HDFC बैंक पे मैंने बाई की राय दी है। इसके बाद आता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ पे मैंने डोंट बाई की राय दी है दोस्तों। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे भी मैंने डोंट बाई की राय दे दी है। ये सब हवा में नहीं दिया है, डेटा पड़ा है, फाइनेंशियल डेटा पड़ा है, रिटर्न्स देखे हैं, बाकी सारी चीज़ें एनालाइज की हैं। 7-8 चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे कंक्लूजन पे आने से पहले इंडसइंड बैंक पे बाय की राय दी है। अब अगर कोई सोचे कि बाय करके अगले दिन ही मैं अमीर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में यू हैव टू बी वेरी वेरी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कब तक आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए किसी भी कंपनी में। इसके बाद इंडसइंड बैंक पे बाय बताया। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बाय की राय दी है। मारुति सुजुकी पे बाय की राय दी है। मारुति अभी भी 34% कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी 50% नीचे है। इसके बाद ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, इस पे भी मैंने डोंट बाय की राय दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे मैंने बाय की राय दी है, और ये मैंने तब बोला था जब ये 850 के आसपास था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने डोंट बाय की राय दी है। यू मस्ट बी सरप्राइज कि स्टेट बैंक पे डोंट बाय की राय कैसे दे दी। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बाय का टारगेट दिया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैंने डोंट बाय दिया है। आप वीडियो चेक ज़रूर करिए। इसके बाद है टाटा मोटर्स लिमिटेड, डोंट बाय। टाटा स्टील्स डोंट बाय। टाइटन बाय। टेक महिंद्रा बाय। वेदांता में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे मैंने बोला है नज़र रखनी है, अगर पॉजिटिव आता है देन वी हैव टू बाय दिस। विप्रो डोंट बाय। जी एंटरटेनमेंट डोंट बाय। सो दोस्तों, आपने देखा कि ज़्यादातर कंपनी डोंट बाय की कैटेगरी में जा रही है, बट अभी भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बाय निकल के आई हैं। तो अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को वर्सेटाइल करना है इस टाइम, ये जो बाय वाले मैंने स्टॉक्स दिखाए हैं आपको, प्लीज़ डू चेक आउट द वीडियोस। अगर आपको लगता है आई मेक सेंस, तभी इनमें इन्वेस्ट करें। और भी मैं इसके निफ्टी 50 की जब हमारे 50 कंपनियां पूरी हो जाएंगी, और भी ज़्यादा एक समरी के साथ मैं आपको इसी टाइप की वीडियो बनाऊंगा कि मेरी अब निफ्टी 50 की कंपनीज़ में किस तरीके के रुझान निकल के आए हैं। बिकॉज अभी तक 26 कंपनियों पे बाय डोंट बाय बन गया है। 24 कंपनियां अभी भी बाकी हैं। सो मे बी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हमारे सारे स्टॉक्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।